ऐसा स्थल मैंने नहीं देखा। जब मैं गाड़ी से उतरा, मेरा पहला पैर जब इस जमीन पे पड़ा, मैं ईमानदारी से बोलूं, मैं स्पंदित हुआ। आप सोच सकते हो कि कितनी गजब की भावनाएं इस स्थल के निर्माण में जुड़ी हुई होगी, जिनको इन्होंने बनाया है, और उस आत्मा की कितनी गजब की भावनाएं जुड़ी हुई होंगी, जिनके उन सपनों को सच करने के लिए आपको यहाँ प्रवेश दिया गया है। प्रवेश किसी भी बच्चे को दिया जा सकता था, लेकिन आपको बाड़मेर अंचल के उन बच्चों में से सर्वश्रेष्ठ बच्चों को चुना गया है, जो सच में एक गजब की दिशा के साथ मेहनत करेंगे। और इस वीरेंद्र धाम जो आज पूरे राजस्थान में नहीं, आपको बाड़मेर राजस्थान में चर्चित नहीं है, आपका नाम भारत में गूंज रहा है कि हेमाराम जी ने एक ऐसा स्थल बनाया है अपने स्वर्गीय बेटे की याद में, जहां आने वाला बच्चा केवल अपने सपनों को बोलने में अपने आप को झोंकेगा नहीं, इस पूरे राजस्थान का नाम वो गौरवान्वित करेगा। और इस चीज को प्रेशर के रूप में मत लेना, इसको बहुत अलग रूप में लेकर आप इस सपने को सच करने के लिए, अपने मम्मी पापा के सपने को सच करने के लिए, मैं चाहता हूं कि यहाँ 1 साल जिए, 2 साल बिताएं, 3 साल बिताएं, गजब तरीके से बिताना। मैंने बहुत सारे दौर देखे हैं, बहुत सारे बच्चों से मैं मिला हूँ, मैंने बहुत हताशा की कहानियाँ सुनी हैं, बहुत निराशा की कहानियाँ सुनी हैं। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम लोग एक नया इतिहास रच के जाओ, ऐसा इतिहास जिसमें केवल और केवल गौरव भरा पड़ा हो, जिसमें शिकायतें नहीं हो, जिसमें असफलताओं का जिक्र नहीं हो, जिसमें गलतियों का जिक्र नहीं हो। गलतियां होना अलग चीज है, लेकिन उन गलतियों का आप दोहराओगे नहीं, याद रखना। और जिंदगी में मुश्किल कुछ भी नहीं, चीजें बड़ी आसान है। यदि सच में आप इस चीज को समझ गए कि मुझे यहाँ प्रवेश क्यों दिया गया है। बाड़मेर में बहुत सारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, आप सब कंपटीशन के हिसाब से आए, लेकिन और बच्चों से आप डिफरेंट हैं। और बच्चे कंपटीशन के लिए आए हैं, आप केवल कंपटीशन के लिए नहीं आए हैं, आप एक शख्सियत को सही सिद्ध करने के लिए भी आए हैं। आप उन्होंने जो एक उड़ान भरी थी, उसको एक नई ऊंचाई देने के लिए भी आए हैं। आप पे इस क्षेत्र का कर्ज रहेगा, याद रखना। इस वीरेंद्र धाम का बहुत बड़ा कर्ज है, और वो तुम कैसे उतार सकते हो? कैसे उतार सकते हो? पैसे देके उतार सकते हो? नहीं उतार सकते हो। जिंदगी में भावनाएं बहुत बड़ी चीज होती हैं, समझ लो ना। भावनाओं से बड़ा कुछ नहीं होता है। और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, जीवन का कोई भी डिसीजन हो, यदि हमारे इमोशन उसमें जुड़ जाते हैं ना, तो सफलता 100% आती है। आप ये मानते हो कि सर सक्सेस क्या है? सक्सेस एक मेहनत करना सक्सेस नहीं है। सक्सेस ये है जब हमारे तीनों पक्ष जुड़ जाते हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम इस जगह पे जब तक हो ना, तो कोग्निटिव तो तुम स्किल हासिल करोगे, तुम अफेक्टिव, भावनात्मक रूप से अपने सपनों के लिए जीना। यदि आपको कहीं भी लगता है कि सर हम अच्छा नहीं कर पा रहे, सर हमारे यहाँ दिक्कतें आ रही हैं, सर हमें कई बार डर लग रहा है, एक बार इनको याद करना। मैं किसी और को याद नहीं करूंगा, मैं कहूँगा एक बार इनकी तस्वीर की तरफ देखना कि सच में जीवन क्या होता है, जीवन के मतलब और मायने क्या होते हैं। जीवन का सच्चा मायना यही है कि जिस दिन हमारे मम्मी पापा, हमारे अपने लोग जब हमारे लिए तालियां बजाना शुरू कर देना, उस दिन ये मान लेना कि जीवन सार्थक है। पैसे कैसे भी कमाए जा सकते हैं, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम गलत तरीके से पैसे कमा सकते हो, अफीम बेच के पैसे कमा सकते हो, चोरी करके पैसे कमा सकते हो, लेकिन जब अपने मम्मी पापा और जिस जगह से तुम निकले हो, उस जगह के लोगों का सीना जब तुम गर्व से चौड़ा कर दोगे ना, वो सक्सेस सबसे बड़ी होती है। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम वो सक्सेस अर्जित करो। आप अलग अलग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई ग्रेड फर्स्ट कर रहा होगा, कोई ग्रेड सेकंड कर रहा होगा, कोई यूपीएससी कर रहा होगा, कोई राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस की प्रिपरेशन कर रहा होगा। समस्याएं आपके सबके सामने होंगी, और समस्याएं केवल आर्थिक नहीं होती हैं, समस्याएं भौतिक भी होती हैं, समस्याएं सामाजिक भी होती हैं, समस्याएं शैक्षिक भी होती हैं,
कई बार आपको लगेगा कि सर मन नहीं कर रहा पढ़ने का, क्या करें। कई बार लगेगा आपको कि सर बहुत बार ऐसा मन कर रहा भाग जाए, ये एक जिंदगी जी रहे हैं, एक ही प्रकार की किताबें पढ़ रहे हैं। सर बहुत बार मन करेगा कि यदि नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, उनके तानों को कैसे सहन करेंगे। ऐसे हजारों बातें तुम्हारे दिल और दिमाग में आएंगी। लेकिन फिर भी एक बार अपने उस सपने को याद करना, उस वजह को याद करना, अपनी उस भूख को जागृत करना। भूख जान रहे हैं, खाना खा लिया आप लोगों ने आज? नहीं खाया, मेरी वजह से लेट होगी आज, हो सकती है। इंसान को स्टीव जॉब्स जो एप्पल के संस्थापक हैं, वो एक बात कहते हैं कि जब तक आपके अंदर भूख नहीं रहेगी हम बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। भूख का मतलब समझ रहे ना, भूख हमेशा मिलता रहना चाहिए। भूख का मतलब ये भौतिक नहीं है कि हमने रोटी खा ली, सब्जी खा ली। भूख सबसे सबसे बड़ी जो भूख होती है वो शब्दों की भूख होती है, और वो कभी नहीं बढ़नी चाहिए। मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, बहुत सारी किताबें लिख रखी हैं, यूट्यूब पे लाखों फॉलोवर हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मैं जब भी आप जैसे युवाओं को देखता हूँ ना, तो मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से ऊर्जा आ जाती है। मुझे आप 14 घंटे खड़ा कर दो, मैं लगातार पढ़ा दूंगा, मुझे कभी थकान नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, मुझे वो करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरे सपनों की जिंदगी दिखाई देती है उसमें, इसलिए मुझे कभी थकान पैदा नहीं होती। मैं सुबह से पता नहीं कितने सेशन ले चुका हूँ, जबकि मैं सेशन लेने के लिए आया था। अलग अलग जगह में जा रहा हूँ, आज बहुत सारे बच्चों से आज मैं रूबरू हुआ हूँ। लेकिन अभी भी मुझे कोई कह देगा कि मेरी 10 बजे ट्रेन है और मुझे लास्ट तक कोई कह देगा सर एक सेशन और संबोधित करना है, मैं फिर से तैयार हो जाऊँ। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मेरा भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में आप जिस नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसको उस लेवल पे लेके जाओ जहां आपको वो आनंदित करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपको ये परेशानियां, ये आपको लगेगा कि सर मुझे याद नहीं होता है, सर मेरी राइटिंग बहुत खराब है, मैं क्या राजस्थान प्रशासनिक सेवा में लग सकता हूँ क्या, सर मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, आपको क्या लगता है मैं कर पाऊंगा क्या। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ये लगने लग जाएगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। सच में ये कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मैं तो आपको कई बार बोलता हूँ, आपने सेशन देखे हो आप लोगों ने, मैं तो बाई ग्रेस पास हुआ, 10वीं में बाई ग्रेस पास हुआ। और जब पास हुआ तो घर वाले ने, रिश्तेदारों ने, सबने कह दिया कि इसको आगे एजुकेशन मत दिलाओ, इसने वैसे ही तुम्हारा नाम बदनाम कर दिया है। मेरे मम्मी पापा को भी बहुत कुछ बोला गया और घर वालों को लग गया है कि अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। और ये हमेशा संभावनाएं जताई जाती हैं हमारे बारे में। हर आदमी आपको जज करेगा, तुम्हें थोड़ा सा तुम घर जाओगे तो लोग कहेंगे अरे ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होता है, पता नहीं कितनी बातें तुम्हें सुनने को मिलेंगी। लेकिन उन चीज़ों को चुनौती के रूप में लेना सीखो। जब तक चैलेंज नहीं लोगे बड़े परिवर्तन नहीं आएंगे। समझ रहे ना, जब तक परेशानियां नहीं आएंगी तो कुछ नया नहीं करोगे। बाधाओं का आना मतलब लाइफ में बड़ा होना है। आपको इतनी बड़ी सुविधा मिल रही है इस शहर में, रहने के लिए जगह मिल रही है, कोई चार्जेस है आपकी? नहीं। खाने पीने के चार्जेस हैं, खाने पीने का तो क्या जा रहा है। हमारे सामने इतनी चुनौतियां थी, मैं कह रहा हूँ काश मुझे ऐसी जगह मिली होती। मैं सोचता हूँ आप लोगों की स्थिति में इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिला होता तो मुझे लगता है कि मैं शायद बहुत पहले कर चुका होता। समझ रहे हो आप? मैं आपको प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस यात्रा को आनंदमय बनाना, कोई प्रेशर नहीं लेना, नेगेटिविटी कहीं नहीं पालनी, क्योंकि नेगेटिविटी बेहतरीन बनाएगा। और बेहतरीन इंसान कठिनाइयों से बनता है, परेशानियों से बनता है, चुनौतियों से बनता है। वो अच्छे हालात होंगे तो आप बेहतर कर ही नहीं पाओगे। मैं आज कई बार सोचता हूँ कि मुझे शायद अच्छे हालात मिले होते तो अच्छा नहीं हो पाता। वो गलत हालात मिले तो चुनौतियाँ मिली, लोगों ने जब नेगेटिव बातें बोली तो लगा कि कुछ करना है, अपने आप को प्रूव करना है। और हर आदमी में अद्भुत शक्ति है, हर आदमी में अद्भुत शक्ति है। अरुणिमा सिन्हा की कहानी आप सबने पढ़ी। ऐसा क्या था उस लड़के में कि पूरी दुनिया ने उसे कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। एक
चीज बताओ, मेडिकल साइंस ये कह देती है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी डैमेज है, जिसका पैर डुप्लीकेट है, वो आदमी 500 मीटर की चढ़ाई नहीं चढ़ सकता। मेडिकल साइंस ये बोलती है। उस लड़की को ऐसा क्यों लगा कि वो माउंट एवरेस्ट और दुनिया के हर पर्वत को पता कर सकती है? बताओ क्यों? क्योंकि जिस ट्रेन में उसके उस सोने की चैन को उन गुंडों ने छीना, उसने विरोध किया तो उसे फेंका। फेंकने के बाद वो 2 दिन पड़ी रही, उसका पैर कट गया, उसकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई, लगभग 50 उसके टांके आए, उसे लगी। फिर भी लोग मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। ये दुनिया हमेशा नकारात्मक ही बोलेगी, तुम अच्छा करोगे तो उसने कहा कि मैं कैसे बदलूं? एक तो तरीका था कि वो बहस करती, वो एक आदमी को स्पष्टीकरण देती कि नहीं मैं सही थी, मेरे लोगों का गलत लोगों का विरोध किया इसलिए गिरी। कौन उसकी बात पर विश्वास करता? कौन नहीं करता? आपके पास, सबके पास 24 घंटे हैं। सफल इंसान के पास भी, असफल इंसान के पास भी। सिलेक्शन और सफलता किस पर डिपेंड करती है? आप उन 24 घंटे को कितनी बुद्धिमानी से व्यतीत करते हो और कितनी मूर्खता से व्यतीत करते हो। सिलेक्शन केवल इस बात पर डिपेंड करती है। समझ गए? कुछ अरुणिमा सिन्हा ने उन लोगों को गलत सिद्ध करने के लिए बछेंद्री पाल के पास जाके कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। वो रोने लगती, बोली तुमने इस स्थिति में सोच लिया ना, मतलब तुमने जीत लिया। आदमी विकलांग कभी शरीर से नहीं होता, किससे होता है? दिमाग से होता है। हम कमजोर नहीं है, हमें बनाया गया है, हमें बार बार एहसास करवाया गया है कि तुम नहीं कर सकते। उस लड़की ने वो इच्छा शक्ति, वो विल पावर पैदा की कि उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और जब वो चढ़ रही थी तो उसके पैर में खून आने लग गया और उसके साथ का जो शेरपा था उसने कहा तुम मरेगी और मैं भी मरूंगा, लौट चल, मौका है। वो लौट सकती थी लेकिन वो लौटी नहीं। उसने कहा कि मैं लौटूंगी तो लोग फिर कहेंगे कि ये थी ऐसी। और उसने तिरंगा जब लहराया ना, उसने एक बात बोली थी जो मैंने भी बोली, तो विकलांग शरीर से नहीं होता, किससे होता? आदमी मन से। सोच के देखिए, जब एक महिला होगी जिसकी रीढ़ की हड्डी सही नहीं थी, वो इस पूरी दुनिया के हर पर्वत को जीत सकती है। आपको तो इस सामान्य बत्तियों को निकालना है, सामान्य परेशानियों से निकलना है, सामान्य कठिनाइयाँ हैं। तुम फिजिकली स्वस्थ होना तो बाकी चीजें जिंदगी में चाहिए नहीं, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए नौकरी लगने के लिए, भूल जाना इस चीज को भी। बस एक मेंटल सपोर्ट चाहिए, और मेंटल सपोर्ट कोई बाहर से भी नहीं मिलेगा। कोई आप तलाशों की कोई आदमी मेरी लाइफ को मोटिवेट कर देगा, कोई नहीं करेगा साहब। आपको खुद को मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद को आपके अंदर वो ताकत पैदा करनी पड़ेगी कि सर मैं क्यों नहीं कर सकता। और आप लोगों के हालात मैंने देखे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां मैंने देखी है कि बाद में अंचल में रहने वाला बच्चा जब ये प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ सकता है तो तुम राजस्थान के बच्चों को क्यों नहीं पछाड़ सकते हो? वो बच्चे जो ऐसे के बिना बाहर नहीं निकल सकते, तुम तो उनको आराम से पछाड़ दो। तुम्हें तो केवल एक दिशा की जरूरत है। दिशा कौन सी? जस्टिन बुमराह वाली। जस्टिन बुमराह क्रिकेट तो सब देखते हो, खूब देखा आपने। बस एक बात याद रखना, रनअप बड़ा होना जरूरी नहीं है। आप 2 साल पढ़े, 3 साल पढ़े जरूरी नहीं है। 6 महीने पढ़ो लेकिन गजब का पढ़ो, पूरी स्टेमिना के साथ पढ़ो, पूरे अंतर्मन से पढ़ो। उस समय तुम्हारे दिल और दिमाग में शिकायतें नहीं होनी चाहिए, और शिकायतें नहीं है तो जिंदगी निश्चित रूप से जीतते हैं। बस समर्पण करना पड़ता है, समझ गए ना? ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती हैं कुछ अलग करने के लिए। राम को सब कुछ छोड़ना पड़ा था श्री राम करने के लिए। राम सीधी कब लगा? हर राजपाट को छोड़ा, पूरे ऐश्वर्य को छोड़ा, कितने लोगों के ताने, कितना जंगल का वनवास, ये सब सहन करने के बाद से लगा था। उससे पहले राम ही बोला गया था कि जीवन यही है सच में। ये पूरी दुनिया आपके लिए ताली तभी बजाएगी, श्री तभी लगाएगी जब अपने आप को स्थापित कर दोगे। इस बेरोजगारी के दौर में कभी तुम प्रोग्रामों में जाते हो ना, गाँव में जाते हो क्या, ब्याह शादी में
आपने नोट नहीं किया कि लोग कितनी दया भरी नजरों से आपको देखते हैं? सच बताऊं ना, हर आदमी का दृष्टिकोण अलग होता है। आप जब तक बेरोजगार हो ना तो मुंह देखते हैं, आप जब खाना भी खाओगे ना, गुलाब जामुन भी मुंह में लोगे तो सोचेंगे यार ये खा कैसे रहा है, इसको बहा कैसे रहा है, क्यों नहीं भाएगा भाई, लेकिन उनको ही लग रहा है कैसे खा रहा है। मतलब वो लोग अपेक्षा कर रहे हैं बेरोजगारी के दौर में चीजें कैसे कर रहा है। और वही आदमी जब नौकरी तक के गाँव में जाता है, आपकी वैल्यू अलग होती है। समझ लो ना, ये समाज का देखने का नजरिया है। इस समाज के दृष्टिकोण को बदलना चाहते हो तो पहले अपने आप को बदलो। और अपने आप को बदलने का मतलब समझिए ना, अपने अस्तित्व को सिद्ध करो, अपने वजूद को सिद्ध करो। यदि वजूद को सिद्ध नहीं किया तो हर आदमी तुम्हारे पे अंगुली उठाएगा। और मुझे लगता है कि अपने जीवन में सब कुछ करो, लेकिन किसी को अंगुली उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। और मिल रहा है इसका मतलब अपना सेल्फ रेस्पेक्ट और अपना वजूद क्या है, कमजोर है। समझ गए ना, मुश्किलें जिंदगी में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की तो सितारे भी जमीन छोड़ देते हैं। तो सच्चे दिल से यदि तुमने पाने का संकल्प ले लिया ना, तो ये निश्चित मान के चलना चीजें चल के आती, और चल के नहीं आएंगी तो आपको छीन लेने की आदत बना लेनी चाहिए। समझ गए ना? तो 2-4 चीजें मैं चाहूंगा कि आप अपने अंदर बदलाव लेके आए। आज के सेशन के बाद में आपका पिक टाइम शुरू हो गया। पिक टाइम मतलब जहां आपसे लोगों की उम्मीदें जुड़ गई। मम्मी पापा दोस्त रिश्तेदार और वीरेंद्र धाम, वीरेंद्र जी की भी आप जुड़ गई, हेमाराम जी की भी जुड़ गई। और ये मत मानो कि पूरे बाड़मेर अंचल का एक एक व्यक्ति आपसे उम्मीदें पाल बैठा कि यार वीरेंद्र धाम में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है वो बच्चे सच में इसकी भावना को सिद्ध करके जाते हैं। तो आपका पिक टाइम शुरू हो गया। 3-4 परिवर्तन अपनी जिंदगी में लेके आना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। पहला परिवर्तन, मॉर्निंग में जब भी उठोगे ना, प्रार्थना करोगे अपने लिए। प्रार्थना समझिए, प्रार्थना एक बहुत ताकतवर चीज है। मैं नहीं कहता कि किसी मंदिर में जाके भगवान से कुछ मांगिए, अपने बारे में अच्छा सोचना एक प्रार्थना है। समझिए ना, कभी भी ये मत सोचना कि सर मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरी फिजिकल कंडीशन ये है, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उन चीज़ों के बारे में मत सोचना। केवल जो पॉजिटिव चीज़ को अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में देखना चाहते हो वो सोचना शुरू कर दो। डेली मैं तुमसे 20 या 30 सेकंड मांग रहा हूँ, ये आपकी हैबिट, आपका संस्कार बन जाना चाहिए। ये मेरा यूज किया हुआ फार्मूला है, मनोवैज्ञानिक चीज है। आपको केवल अपने आप को उस रूप में देखना है जो तुम बनना चाहते हो। पहला काम करना। नंबर 2, जब भी उठो ना, और जिस बिस्तर से उठो, उठने से पहले आप अपने बिस्तर की बेड शीट को सही करोगे। क्यों बता रहा हूँ ये चीज? लड़कों की हैबिट क्या है कि वो बेडशीट से उठे, तकिया उल्टा पड़ा है, बेडशीट पड़ी है, 2 घंटे बाद नहाएंगे, उसके बाद बेडशीट को सही करेंगे। वो तुम्हारे अंदर अधूरा संस्कार पैदा कर रहा है। तुमने एक दिन में जो व्यवहार कर रहा वो करके देखना, 5 दिन में तुम्हें अपने अंदर इतने पॉजिटिव बदलाव महसूस होंगे, तुम कहोगे सर एक नई ताकत आ गई है। उठते ही बेडशीट और तकिए को सही लगाना, एकदम बेड को, बिस्तर को सही रखना, तुम्हें लगेगा यार कितना अच्छा फील होगा। मतलब कोई भी चीज, पहला काम बिस्तर सही करना है, उससे डोपामाइन हार्मोन उत्पादित होगा। ये दूसरा संस्कार अपना बना लेना। तीसरी चीज, हमेशा अपने अनुशासन को फॉलो करना। तुम्हें कई बार तुम्हारे दोस्त भी कहेंगे क्या होता है यार, जरूरी थोड़ी आज इतना करें, छोड़ देना, चलते हैं ना। ये टाला मटोल अपने जीवन से निकाल देना। समझ गए ना? धीरू भाई अंबानी की एक छोटी सी स्टोरी आपने पढ़ी हो, घूमड़े बेचने वाला इंसान, और आज रिलायंस कितना बड़ा है। आज इनके पोतों की पता नहीं कितनी जो ऊपरी रेटिंग होगी। सुन रहे हो ना, कितना खर्चा हो रहा है। इनको नहीं पता है कि खर्चा कहाँ से है। एक आदमी की तपस्या थी, वो था धीरू भाई अंबानी। घूमड़े बेचने वाला इंसान, पेट्रोल पंप पे काम करने वाला इंसान, उसने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे स्थापित कर दिया? एक चीज थी जो उसने सोचा था, उससे वो पीछे नहीं हटा। एक दिन एक सेकंड हैंड गाड़ी उन्होंने खरीदी
और वो अपने ड्राइवर के साथ बाहर निकले। बारिश आई, बारिश आता ही ड्राइवर ने कहा कि साहब रुक जाते हैं, बारिश का मौसम है, पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। तो धीरू भाई अम्बानी ने कहा नहीं थोड़ा सा चलो, थोड़ी दूर और चला, बारिश तेज हो गई। धीरू भाई अम्बानी उसने ड्राइवर ने कहा कि साहब रुक जाते हैं, होटल पास में है। रुकने के बाद बारिश खत्म होने के बाद हम चल पड़ेंगे। धीरू भाई अम्बानी ने कहा थोड़ा सा और चलो। बारिश और तेज हो गई, गाड़ियां जितनी भी थी वो सब रुक गई। ड्राइवर ने कहा कि साहब हमें रुक जाना चाहिए, आगे रिस्क लेना नहीं चाहिए। धीरू भाई अम्बानी ने कहा थोड़ा सा और चलो। कुछ किलोमीटर चलने के बाद देखता है कि बारिश नहीं थी, मौसम एकदम से साफ था। ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और पीछे मुड़ के देखा कि साहब आपको कैसे पता चला कि आपको मौसम साफ मिलेगा। उन्होंने कहा मुझे जिंदगी में आज तक यही सिखाया है, जब जब बाधाएं और परेशानी आने का रोकना ना, उनको चीरना, और जब चीरोगे ना तो आगे जो आएगा ना जगह, वहां तुम्हारे जितने भी कमजोर कॉम्पिटिटर होंगे ना वो पीछे रुक गए होंगे। कोई होटल पे रुक गया, कोई इंतजार कर रहा है। अब जो मैं चलूंगा ना मेरा पीछा कोई नहीं कर सकता, मैं अकेला हूं। जीवन सच में यही है, जीवन सच में यही है। इंतजार मत करना कि बारिश आ गई रुक जाता हूँ, सर प्रॉब्लम आ गई रुक जाता हूँ, तू चल रहा है क्या मेरे साथ, तब तो मैं भी चलूँ, ये अकेले से मेरे से नहीं चलेगा। अंबानी ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया, इसलिए वो दुनिया में सबसे आगे हो गया। मैं तुमसे यही चाहता हूँ, अपने सपनों की इस लड़ाई में कभी इंतजार मत करना किसी कि कोई तुम्हारा साथ देने आएगा। अपने मम्मी पापा से भी अपेक्षा मत करना, अपने दोस्तों से भी अपेक्षा मत करना। केवल और केवल पूरी अपेक्षाएं अपने आप से करना कि लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हें ही लड़नी है, तुम्हें ही जीतनी है। सफलता भी तुम्हारी है, असफलता भी तुम्हारी है, शिकायतें भी तुम्हारी हैं, विजय भी तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है। जब सब कुछ तुम्हारा है तो फिर इंतजार क्यों, फिर अपेक्षाएं क्यों, फिर माहौल की अपेक्षा क्यों। मुझे करना है तो फिर मैं अभी से करूंगा। नाउ स्टार्ट। हमेशा इंतजार की मुद्रा में कभी मत बैठना। यहाँ आगे आज से आपका जीवन बदल जाना चाहिए। अपने रूम को इतना पॉजिटिविटी से भर दो कि नेगेटिविटी आकर्षित नहीं कर पाए। यूपीएससी कई बार इंटरव्यू आपने देखे होंगे, वहाँ रूम जो होते हैं वो बड़े 8x4, 4x8 उसमें 3-3 जने रखते हैं और उनके ऊपर एक दो पोस्टर लगे होते हैं। उन पोस्टर में क्या लिखा होता है, एक आईएएस बना हुआ व्यक्ति या आईएम आईएएस आईपीएस की वर्दी पहना हुआ व्यक्ति, मतलब वो पूरे दिन उस सपने को जीते हैं। समझ गए ना, पॉजिटिविटी वहीं से आती है। तुमने जो सोचा था उस सपने को जीना शुरू करो। और जिया कहाँ से जाता है, ग्रोथ जोन से। ये 3 जोन है लाइफ के, कंफर्ट जोन, फियर जोन, ग्रोथ जोन। कंफर्ट जोन में हमेशा वो बच्चा रहेगा जो कहेगा करेंगे। फियर जोन में तोता और हिरण रहते हैं जो हमेशा डरते हैं कि कोई मारेगा, कोई आएगा। तो जबकि हिरण की गति बहुत तेज है लेकिन वो फिर भी लास्ट में शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डरता है। और ग्रोथ जोन में रहता है लॉयल। कौन रहता है? लॉयल। उसका मन करा कि मुझे शिकार करना है, विश्वास के साथ खड़ा होगा, डरेगा नहीं, उसकी चाल देखना नहीं, इंतजार नहीं करता कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दूसरा भाई साथ में है कि नहीं है, अकेला चलता है और इस गति के साथ जाता है कि सामने वाले की गति को अपने कॉन्फिडेंस से तोड़ के रख देता है और शिकार बनाता है। जिंदगी ग्रोथ जोन से स्टार्ट है और तुम्हें ये 2 साल और 1 साल जो जीना है ना, वो इस ग्रोथ जोन में जीना, कंप्लीट ग्रोथ जोन में जीना। चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी पीछे मत रखना। मैं 100% कर रहा हूँ कि 1 या 2 साल बाद में जब मेरा दोबारा बाढ़ में आने का मौका पड़ा ना, आप में से अधिकतर बच्चे कहेंगे सर आपने इनिशिएशन लिया था, उस दिन सोच लिया था कि ये 2 साल 3 साल 1 साल गवर्नमेंट वैकेंसी भरपूर आएंगी, आप बदलते हो, चाहे 10 साल हो चाहे 50 साल। आप ये मत सोचना कि कितना कंपटीशन है। अधिकतर लोग रोने वाले, डरने वाले लोग हैं, ग्रोथ जोन वाले बहुत कम बच्चे हैं। तुम्हें अपने आप को ग्रोथ जोन में रख के प्रिपरेशन करनी है।
मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ 2 साल बाद जब मालूम में बाड़मेर आया तो आप में से लगभग बच्चे को मैं देखना चाहता हूँ, जब मैं यूट्यूब पे ये पोस्ट डालूंगा कि मैं बाड़मेर आ रहा हूँ तो वीरेंद्र धाम से मेरे पास मैसेज आना चाहिए कि सर हमारे उस बैच के वो बच्चे जो कोई पुलिस में है, कोई आरएस में सेलेक्ट हुआ, कोई प्रेसिडेंट बना, कोई सेकंड बना, कोई थर्ड बना, वो वीरेंद्र धाम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ये मैसेज ये आप मेरा सपना सच करते हैं तो सच में मेरा आपसे मिलना और आपका मेरे से मिलना दोनों सार्थक हो जाएंगे, अन्यथा कोई परिणाम नहीं है मेरे यहाँ आने का और आपका मेरे से भेंट करो सुख नहीं। समझ गए मेरी बात? तो मैं आपसे केवल एक ही वादा चाहता हूँ, कोई प्रेशर नहीं है, बड़ी मस्ती के मूड में आपको पढ़ना है, बस सही पैटर्न से पढ़ना है, सही दिशा में पढ़ना है। जब पढ़ो तो कंप्लीटता के साथ पढ़ना, पूरा अपना 100% देना, परिणाम तुम्हारे पास चलते रहेगा, ये मैं तुमसे अपेक्षा करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आप कोई सवाल मेरे से पूछना चाहते हो तो पूछो।